हेलो एवरीवन। तो स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग 90 डेज़ के अंदर अपना यूपीपीसीएस और आरआरओ का जो प्रीलिम्स होने वाला है 27 जुलाई एंड 12 अक्टूबर, उसके रिगार्डिंग सारे कोर्स कंप्लीट करें विद इन 90 डेज। और इसके रिगार्डिंग हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर अप कर लिया है एंड मेडावल हिस्ट्री के हमारे 3 वीडियोज हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला दिल्ली सुल्तानेट खत्म किया, फिर मुगल एम्पायर खत्म किया एंड फिर विजयनगर एम्पायर खत्म किया। जो आज का वीडियो वो मराठा एम्पायर के बारे में है, जैसा कि इस बार मूवी आई है संभाजी महाराज। तो इसके रिगार्डिंग इस बार मराठा एम्पायर न्यूज में है, तो 1 या 2 क्वेश्चन आने कन्फर्म्ड है। हर साल आते हैं बट इस बार तो कंफर्म आना है। तो प्लीज वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा ताकि आपका ये लो हैंगिंग फ्रूट्स वाले क्वेश्चन ना छूटे। एंड हाँ, अगर आप लोगों को पसंद आए मेरा फ्री इनिशिएटिव, पढ़ाने का तरीका एंड मेहनत, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक आपने बहुत सारा प्यार दिया चैनल को, तो प्लीज इसको बरकरार रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मराठा एम्पायर है वो 2 फेजेस में डिवाइड होता है। मराठा एम्पायर की शुरुआत होती है 1674 से 1720 तक। पहला फेज रहता है 1674 से 1720 तक। दूसरा फेज रहता है 1720 से 1818 तक। 1720 से 1818 मतलब 1720 से 1818 तक दूसरा फेज रहता है। तो जो पहला फेज है, जो शुरुआत होती है मराठा एम्पायर की, वो हमारे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर मराठा एम्पायर के प्लस होल इंडिया के हम लोग बोल सकते हैं मॉडर्न टाइम्स के हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी से शुरुआत होती है, जो 1674 से 1680 के बीच में मोस्टली रूल करते हैं, ज़्यादातर उनका इन्फ्लुएंस होता है। तो शिवाजी महाराज जो है, जिनका जन्म 1627 में हुआ था, उनके पिताजी का नाम शाहजी था और उनके माता जी का नाम जिज्जियाबाई था। ठीक है, याद रखेंगे, पिताजी का नाम शाहजी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पिताजी का नाम शाहजी और माता जी का नाम जिज्जियाबाई। ठीक है, इनके जो गुरु थे, इनके जो टीचर थे वो रामदास जी थे। शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु थे वो रामदास जी थे। ठीक है, अब इनके कुछ उपलब्धि हम लोग देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कॉन्कर किया, जीता, उन्हें छीना मुगलों से। पहला कोंडन का किला 1643 में, रोहिण एंड चक्कन का किला 1644-45 में, तोरण का किला 1646 में, पुरंदर का किला 1648 में, राजगढ़ का किला 1656 में, सूपा का किला 1656 में और पनहला का किला 1659 में। अब ये एरिया और किला दोनों एक ही नाम से थे, तो याद रखिएगा। पहला कोंडन जीता उन्होंने 1643 में, फिर रोहिण चक्कन जीता 1644-45 में, तोरण जीता 1646 में, पुरंदर जीता 1648 में, राजगढ़ जीता 1656 में, सूपा जीता 1656 में, पनहाला जीता 1659 में। तो याद रखिएगा, क्रोनोलॉजिकली पूछता है कि पहले उन्होंने क्या क्या जीता, ऐसे आपको मैच द फॉलोइंग दे देगा या फिर बोल देगा क्रोनोलॉजिकली इनको अरेंज करो। ठीक है, तो याद रखना चाहिए आप लोग को। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अफजल खान की हत्या की 1659 में। अफजल खान वही जिनकी हत्या इन्होंने बागनक से की थी। बागनक क्या होता था, हाथ में ऐसे हम लोग ग्लव्स पहनते हैं, वैसे ही एक ऐसा औजार होता है, इसमें ऐसे छोटा सा होता था, इसमें ऐसे लोहे के ऐसे नाखून निकले होते थे, शेर के नाखून की तरह। तो अफजल खान ने इनको हक करने की कोशिश की। उसका मान्य, वो अफजल खान का बहुत ज़्यादा फेमस था वो, कि ऐसे हक करके वो दबा के मार देता था। ठीक है, जब धृतराष्ट्र भीम को मारना चाहते थे वैसे अफजल खान मार देता था। तो शिवाजी को उसने ऐसा हक किया, मारने की कोशिश की, तो शिवाजी महाराज ने बागनक से उसका पूरी पीठ फाड़ के उसकी हत्या कर दी थी। कब की, याद रखिएगा, 1659 में। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन्होंने सूरत जीता 1664 में, अहमदनगर और कर्नाटका जीता 1670 से 1680 के बीच में। याद रखिएगा, सूरत जीता 1664 में, अहमदनगर और कर्नाटका जीता 1677 से 1680 तक। ठीक है, इनके टाइम पे जो सबसे बड़ी ट्रीटी मानी जाती है, सबसे बड़ी संधि मानी जाती है, वो मानी जाती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में हुआ, जिसमें राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में ट्रीटी हुई थी। राजा जय सिंह, राजस्थान वाले राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, शिवाजी के टाइम पे जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, वो लोग राज करते थे शिवाजी के टाइम पे, वो क्या था उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे छोटा एज यूजुअल विलेज, ग्राम, उससे बड़ा तरफ, उससे बड़ा परगना, उससे बड़ा प्रांत, उससे बड़ा प्रोविंस। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा प्रोविंस, परब, फिर उसके बाद प्रांत, उससे छोटा परगना, उससे छोटा तरफ, उससे छोटा विलेज। ठीक है, शिवाजी के टाइम पे सबसे फेमस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, शिवाजी के टाइम पे सबसे फेमस जो सेकंड चीज़ थी वो थी अष्टप्रधान। अष्टप्रधान 8 पोस्ट को बोलते थे शिवाजी के, जो उनके सबसे क्लोज रहते थे, उन 8 पोस्ट को अष्टप्रधान बोलते थे। अष्टप्रधान में थे क्या क्या, ये हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, अष्टप्रधान में सबसे पहले थे हमारे पेशवा, जिनको प्रधान बोला था, आजकल प्राइम मिनिस्टर, दैट इज पेशवा। फिर मजुमदार, दैट इज अमात्य, जो उनके गुरु होते थे, जो उनको बताते थे कि क्या करे क्या ना करे, उनको मजुमदार, अमात्य बोलते थे। ठीक है, फिर वकविस, जिनको मंत्री बोलते थे, वकविस को मंत्री बोलते थे। ठीक है, दाबीर, दाबीर को सुनंत बोलते थे, फॉरेन मिनिस्टर को सुनंत, दाबीर बोलते थे शिवाजी के टाइम पे। ठीक है, सुरनवीस बोलते थे हम लोग सचिव को, जो आजकल हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं सचिव, उनको सुरनवीस बोलते थे। ठीक है, पंडित राव सदर होता, सदर रिलीजियस अफेयर का हेड होता था, सदर पंडित राव। ठीक है, और सारी नौबत, सेनापति को सारी नौबत बोलते थे, और न्यायाधीश को, जज को न्यायाधीश बोलते थे। तो याद रखिएगा, न्यायाधीश, जज आप लोग जान ही जाओगे। इंपॉर्टेंट क्या याद करना है, देखिए, सारी नौबत मतलब सेनापति, सबकी नौबत निकालने वाला सेनापति, किसी भी तरीके से आपको याद करना है। ठीक है,
पंडितराव सदर, पंडित है जो ज़्यादा 3-5 करेगा, रिलीजियस अफेयर दिखेगा, सॉरी मैं भी खुद पंडित हूँ बट ऐसा बोलना पड़ा याद कराने के लिए, ठीक है। सुरनवीस सचिव होते थे, दाबिर सुमंद होते थे, वकनवीस मंत्री होते थे, मजूमदार अमात्य होते थे और पेशवा प्रधान होते थे। याद रखिएगा इनके अष्टदिग्गज थे, अष्टप्रधान थे, ठीक है, अष्टदिग्गज नहीं अष्टप्रधान, सॉरी। इनके टाइम पे और क्या क्या होता था, टैक्स क्या क्या थे वो देख लेते हैं। पहले कठी, जिसको लैंड रेवेन्यू बोलते थे, ज़मीन से जो टैक्स लेते उसको कठी बोलते थे, ठीक है। लैंड लेवी होता कितना था ये देखते हैं हम लोग, 1/3 या 2/5 लैंड रेवेन्यू होता था। ये लोग एक चौथ लेते थे। चौथ मतलब कि आपको सुरक्षित रखने के लिए, कोई आप पे अटैक ना करे, रेड ना करे, तो उसको चौथ लेते थे कि आप सुरक्षित हो, तो उसका चौथ 1/4 जो था वो मराठों को दिया जाता था, ठीक है। और एक होता था इनकी सरदेशमुखी, 10% महाराष्ट्र का जो भी उपज होता था 10% वो लेते थे सरदेशमुखी के रूप में, ठीक है। अब शिवाजी के बाद उनके जो पुत्र थे संभाजी महाराज, जिनके ऊपर इस बार मूवी बनी, वो 1680 में गद्दी पे बैठते हैं, 9 साल राज करते हैं। इनका मेन लड़ाई औरंगजेब के टाइम पे होता है और औरंगजेब इनको पकड़ के बंदी बना के बहुत टॉर्चर करके मार देता है, ठीक है। फिर संभाजी के बाद गद्दी संभालते हैं राजा राम, 1689 से 1700 तक, 1700 तक ये रूल करते हैं, 11 साल अप्रॉक्स, ठीक है। ये सतारा में मरते हैं 1689 में, इनकी मृत्यु हो जाती है सतारा में, ठीक है। इनके टाइम पे प्रतिनिधि की पोस्ट शुरुआत हुई थी कि पेशवा का प्रतिनिधि कौन है, महाराजाओं का प्रतिनिधि कौन है, तो इनके टाइम पे शुरुआत होती, ठीक है। फिर इनकी डेथ के बाद ताराबाई 1700 से 1707 तक रूल करती हैं, 7 साल, ठीक है। वो शिवाजी सेकंड की गार्जियन होती है, ठीक है। ताराबाई जी ने ही शिवाजी सेकंड को पाला पोसा, उनको पेशवा या मराठा के उत्तराधिकारी के रूप में उनको पाला, ठीक है। फिर 1707 से 1749 तक साहू जी रूल करते हैं। बैटल ऑफ खेड़ होता है 1700 में और पेशवा का राइज होता है। याद रखिएगा साहू जी के टाइम पे बैटल ऑफ खेड़ होता है, पेशवा का राइज होता है। आफ्टर शिवाजी पेशवा का राइज अगर होता है तो साहू जी के टाइम पे होता है, याद रखिएगा। अब जो पहले पेशवा थे, फर्स्ट पेशवा बालाजी विश्वनाथ उनका नाम था, 1713 से 1720 के बीच में ये थे, ठीक है। इन्होंने पेशवा को हेरिडिटरी बना दिया। पहले पेशवा क्या होता था, जो उसके लायक होता था, काबिल होता था, वो पेशवा बनता था। बट इन्होंने क्या किया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, दैट इज पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा, ठीक है। इन्होंने एक चीज़ और क्या की, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ। इन्होंने क्या की, एग्रीमेंट किया सैयद ब्रदर से, याद रखिएगा सैयद ब्रदर से एग्रीमेंट किया, जो कि किंग मेकर होते थे। सैयद ब्रदर को किंग मेकर बोला जाता था। 1719 में इन्होंने एग्रीमेंट किया सैयद ब्रदर से, ठीक है। फिर आता है हमारा 1720 से 1718 का टाइम पीरियड, जिसमें हमारे बाजीराव फर्स्ट, जिनके ऊपर मूवी बनी थी, हम लोग आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें रणवीर सिंह बाजीराव फर्स्ट का रूल किए थे, पद्मा, और उन्होंने दीपिका पादुकोण ने उनकी वाइफ का रोल किया था, गर्लफ्रेंड का एक्चुअली, बाद में वाइफ बन जाती है। तो बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740 तक रूल करते हैं, ठीक है। इनके टाइम पे मराठाओं सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा ऊपर जेनिथ था मराठाओं का, इसको जेनिथ बोलते हैं, कि मतलब एकदम पीक पे थे बाजीराव फर्स्ट के, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने क्या क्या किया उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। उन्होंने पोर्तुगीज़ को जीता 1739 में, जिसमें बैसेलो सल्सेट की संधि होती थी। फिर सिद्दीस और जजीरा को जीता 1722 में। ट्रीटी ऑफ देवरा सराय हुआ, मालवा और बुंदेलखंड को अपने अंदर जीत लिया 1738 में, ठीक है। सिंधियों से ग्वालियर जीत लिया, होलकर से इंदौर जीत लिया, पावर से धार जीत लिया, गायकवाड़ से बड़ौदा जीत लिया, भोंसले से नागपुर जीत लिया, पेशवा से पूना जीत लिया। सोचे क्या क्या इन्होंने जीता, ये सब इनके अंडर आ गए। जीतना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों ने इनकी सुप्रीमेसी को मान लिया कि हाँ भाई आप मेरे लीडर हो, आप मेरे सुप्रीम हो, ठीक है। फिर इनके जो बेटे हुए, दैट इज बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड क्या थे, इनके बेटे थे, और उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब देशमुख। नाना साहब जी दत्तक पुत्र मतलब होता है कि उनको गोद लिया था, उन्होंने अपना बेटा माना था, उनको कोई बेटा नहीं था बाजीराव सेकंड का, उनके दत्तक पुत्र नाना साहब था, ठीक है। बाजीराव सेकंड के टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, ठीक है, जिसमें मराठाओं वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें अब्दाली जीत गया और मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा। सोचिए मराठा हार गए, जो मराठा कभी हारते नहीं थे, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत हुई कब थी, 1761, डेट प्रिसाइजली अगर याद करनी जाए तो जनवरी 14, ठीक है। इस युद्ध में इनके जो सेनापति थे बाजीराव सेकंड जी के, विश्वनाथ राव या सदाशिव राव, दोनों की मृत्यु हो गई, ठीक है। और पहली बार मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ब्रिटिश राज आ जाता है और एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782। देखिए इससे एक क्वेश्चन बनना पक्का है, एंग्लो मराठा वॉर आपको दे देगा, या तो मैच द फॉलोइंग किसी ऑप्शन में दे देगा, या नॉर्मली मैच द फॉलोइंग दे देगा, तो याद रखिएगा। सॉरी, पहला होता है 1775 से 1782 तक, मराठा वर्सेस लॉर्ड हास्टिंग के बीच में, ठीक है, जिसमें मराठा जीतते हैं, हास्टिंग हार जाता है। इसमें होता है ट्रीटी ऑफ सलबाई की संधि होती है 1782 में, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ वडगांव मतलब वडगांव की संधि होती है 1779 में, 1779 में, ठीक है। इसके बाद
सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1803 से 1806 के बीच में, जिसमें मराठा हार जाते हैं और लॉर्ड वेलेस्ली जीत जाता है। वेलेस्ली अगेंस्ट होता है मराठाओं के। ट्रीटी ऑफ बेसिन होती है 1802 में, और बाजीराव के टाइम पे ही होती है ये सेकेंड वॉर। ट्रीटी ऑफ बेसिन जब होती है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, बाजीराव सेकेंड के टाइम पे, ठीक है। और होती है देवगांव की संधि 1803 में। तो दो संधियाँ होती हैं, सेकेंड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा 1803 से 1806 के बीच में, ट्रीटी ऑफ बेसिन और ट्रीटी ऑफ देवगांव की संधि, ठीक है। फिर थर्ड बैटल होती है जिसमें मराठा और फिर से लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में होती है। इसमें मराठा हार जाते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग जीत जाता है एंग्लो मराठा वॉर में, जो 1817 से 1818 के बीच 1 साल के लिए होती है, जिसमें पुणे की संधि हो जाती है 1817 में, और बाजीराव सेकंड के टाइम पे ये भी होता है। तो याद रखिएगा बाजीराव सेकंड के टाइम पे ये तीनों युद्ध होते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बाजीराव सेकंड के टाइम पे ये तीनों युद्ध होते हैं। पहला मराठा एंग्लो मराठा वाला 70-75 से 82 के बीच में, 75 से 82 के बीच में मराठा और हेस्टिंग से मराठा जीतते हैं। ट्रीटी ऑफ सलबाई होता है, ट्रीटी ऑफ वडगांव होता है। ट्रीटी ऑफ सलबाई होता है 1782 में, ट्रीटी ऑफ वडगांव होता है 1779 में। तो पहले ट्रीटी ऑफ वडगांव होता है, फिर ट्रीटी ऑफ सलबाई होता है, ठीक है। फिर दूसरा युद्ध होता है एंग्लो मराठा 1803 से 1806 के बीच में, 3 साल चलता है। मराठा हार जाते हैं, वेलेस्ली जीतता है, जिसमें ट्रीटी ऑफ बेसिन होता है और देवगांव की संधि होती है। ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में। फिर 1817 से 1818 के बीच में मराठा और हास्टिंग के बीच में फिर से युद्ध होता है, थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें मराठा फिर हार जाते हैं, हास्टिंग फिर जीत जाता है। तो टोटल मराठा सिर्फ एक बार जीतते हैं तीनों वॉर में, ठीक है। जिसमें पुणे की संधि होती है 1817 में, जिसमें और तीनों युद्ध में बाजीराव सेकंड के टाइम पे ही युद्ध होता है, ठीक है। अब कुछ और बैटल हम लोग जो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, मैं तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दे दूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा, डायरेक्टली एक ही वीडियो में कहीं नहीं मिलेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। बट क्योंकि मैं आपको 90 डेज में सारा कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्ट्स याद रखिएगा, क्योंकि इस बार न्यूज़ में है, मूवी आई हुई है, लोगों के ऊपर क्रेज़ है, ऊपर से लड़ाई हुई है, औरंगजेब वर्सेस हिंदुज़म का जो भी लड़ाई युद्ध चल रहा है, मुस्लिम वर्सेस हिंदू का, उसमें भी तो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो कुछ बैटल शिवाजी के टाइम पे है, कुछ बैटल संभाजी के टाइम पे। तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 में हुआ। शिवाजी ने किसको हराया? अफजल खान को हराया, ठीक है, बीजापुर का। कहाँ का? बीजापुर जीता प्रतापगढ़ से। फिर दूसरा बैटल हुआ बैटल ऑफ पवनखंड 1660 में, 1 साल बाद, ठीक है। शिवाजी ने किसको सिक्योर किया? टैक्टिकल विक्ट्री सिक्योर की बीजापुर के अगेंस्ट में, ठीक है। बीजापुर से फिर उन्होंने लड़ाई करके जीता। दूसरा बैटल ऑफ पुरंदर 1665 में हुआ। शिवाजी ने नेगोशिएशन फोर्स की, नेगोशिएशन ट्रीटी उनको फोर्स किया गया, जिसमें मुगल जो थे वो पुरंदर तक उन्होंने अपने आप को अधिकार कर दिया, ठीक है। शिवाजी को फोर्स नेगोशिएशन लेना पड़ा ट्रीटी मुगल्स के साथ, ठीक है। किसमें? बैटल ऑफ पुरंदर में, जिसमें पुरंदर को उनको सीज करना पड़ा मुगल एम्परर से। फिर चौथा होता है सैक ऑफ सूरज का जो युद्ध होता है 1664 में। शिवाजी की फोर्स है वो रेड करती है मुगल पोर्ट सिटी के, जो वेल्दी पोर्ट सिटी है सूरत के, वहाँ पे रेड करती है और डिस्ट्रक्शन मचाती है और लूट ले जाती है। कहाँ पे? मुगल पोर्ट सिटी, कहाँ पे? सूरत की जो पोर्ट सिटी है 1664 में शिवाजी की फोर्सेज वहाँ पे रेड करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ सालहेर 1672 में। इसमें क्या होता है कि जो मुगल आर्मी है वो पिस्ड बैटल में हार जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? मराठा मुगल कॉन्फ्लिक्ट का इसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, जिसमें शिवाजी मुगलों को हरा देते हैं। तो याद रखिएगा शिवाजी मुगल को कब हराते हैं? बैटल ऑफ सालहेर में 1672 में, ठीक है। फिर आता है बैटल ऑफ सिन्नागढ़ आता है 1670 में, जिसमें शिवाजी की जो फोर्स है, शिवाजी के जो योद्धा हैं, वो मुगल फोर्ट सिन्नागढ़ को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बैटल ऑफ सिन्नागढ़ 1670 में, ठीक है। फिर शिवाजी की अब डेथ हो जाती है 1670 के ऑनवर्ड्स। फिर बैटल ऑफ भोपालगढ़ होता है 1679 में, ठीक है, जिसमें जो मुगल होते हैं वो मराठा को हरा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भोपालगढ़ फोर्ट का वो लोग मुगल अपने अंडर कब्जा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा शिवाजी की डेथ के बाद बैटल ऑफ भोपालगढ़ होती है, जिसमें मुगल जीत जाते हैं, ठीक है। भोपालगढ़ को फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं। फिर होती है बैटल ऑफ कल्याण 1683 से 1684 के बीच 1 साल तक चलती है, जिसमें मुगल क्या करते हैं? मराठा फोर्स को डिफीट करके कल्याण को भी कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए शिवाजी के डेथ के बाद मुगल हारने लगे, मराठास हारने लगे, ठीक है, याद रखिएगा। शिवाजी की डेथ 1670 में होती है, ठीक है। फिर जो लास्ट बैटल होती है वो संभाजी लड़ते हैं। संभाजी के टाइम पे बुरहानपुर में वो अटैक करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे बुरहानपुर में बहुत ज़्यादा वो लोग आतंक मचा के लूट ले जाते हैं 1680 के अगेंस्ट में। तो पूछे कि बुरहानपुर पर अटैक संभाजी कब करते हैं? 1680 के बीच में। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो जेनिथ था मराठा एम्पायर का 1759 के ऑनवर्ड, जब बाजीराव फर्स्ट रूल कर रहे थे मराठा एम्पायर का, तो देखिए कहाँ तक मराठा एम्पायर का पूरा फैलाव था, ठीक है। आप देख सकते हैं, मतलब ये देखिए पूरा हमारे इंडिया है, ठीक, ये ओवरऑल हमारी इंडिया है। इसे मराठा एम्पायर देखिए, पूरा कश्मीर वाला पूरा रीजन लेके, पाकिस्तान का रीजन, गुजरात का रीजन, नीचे पूरा महाराष्ट्र के बाद पूरा
यहाँ नीचे गोवा, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु का कुछ पोर्शन, फिर इधर पूरा उड़ीसा, इधर आपका बिहार, तेलंगाना, ये वाला पोर्शन, दिल्ली, मोस्टली यूपी, ये सब पूरा पोर्शन मराठाओं के अंडर में आ गया था। ठीक है, तो ये थी मराठाओं की हिस्ट्री। मैं इसमें आपको स्टोरी बेस पढ़ा सकता था, एक मैं व्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्टोरी बताता, थोड़ा बड़ा चढ़ा बता, बट होता क्या है देखिए, हम लोग, मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो बच्चों का माइंडसेट है वो छोटी सी वीडियो में उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फैक्ट के साथ स्टोरी भी, जिससे कि उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो आपको फालतू नॉलेज गेन करने की कोई जरूरत नहीं, आप एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लो, फिर आप जितनी नॉवल, जितनी बुक, जितना नॉलेज चाहिए, जितनी वीडियोस देखना, आप देखते रहना। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।